Welcome back student, I am Santosh Misra, your account teacher, and in previous class I had told about you the non-profit organization. Basically non-profit organization are those organization which operates for the service motive, not for the profit motive, and these organizations are operated by a group of individual. Non-profit organization have a separate legal entity, and these organizations basically prepare receipts and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. And receipts and payment account is a real the nature of the receipts and payment account is real account, and in debit side the receipts are recorded, and in the credit side the payments are recorded. All the receipts which relates to this year or previous year or next year, all receipts will be recorded in the receipts and payment account, and all the payment will be recorded in the receipts payment account, credit side of the receipts payment account. So in this video I will discuss the pro forma of the receipts and payment account. This is usually given in the question, but for the better understanding I am explaining it. So in receipt payment account, the opening balances of cash and bank is given, and after that to subscription means subscription is a income for the non-profit organization. It is collected from the member, ये member से लिया जाता है। और यहाँ मैंने आपको बताया कि चाहे कैपिटल नेचर का हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे करंट ईयर से रिलेट कर रहा हो या प्रीवियस ईयर से या नेक्स्ट ईयर से, हम हर रिसिप्ट्स को इसमें रिकॉर्ड करेंगे, वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, वेदर फॉर दिस ईयर और प्रीवियस ईयर फॉर और नेक्स्ट ईयर, किसी भी साल का। इफ वी आर रिसीविंग एनी कैश, so we records in the debit side of in the receipt side of the receipt payment account, and to general donation, to grant for a specific purpose. यदि जनरल डोनेशन है, नॉर्मल किसी काम से आपको जो है दिया जा रहा है कोई भी डोनेशन, ये भी ये रिसिप्ट्स है। बेसिकली रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैश बुक की हेल्प से बनाया जाता है। इट इज़ अ समरी ऑफ द कैश बुक एंड यूजुअली इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट को बनाया जाता है और जनरल डोनेशन इसमें लिखा जाता है। फिर यदि स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको कोई ग्रैंड डोनेशन मिल रहा है तो ये रिसिप्ट्स है एनपीओज़ की, ये भी रिकॉर्ड करते हैं। कोई इंट्रेंस या एडमिशन फीस मिल रहा है या जनरल ग्रांट है तो ये इसको भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। यदि आप न्यूज़पेपर, ग्रेस और इन सब का सेल करते हैं तो ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का है, इसको भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेल ऑफ ओल्ड आर यूज्ड स्पोर्ट मटेरियल, या आप किसी स्पोर्ट मटेरियल बेसिकली क्लब वगैरह के लिए ये एसेट के तरीके से होता है, ये कैपिटल नेचर का है, फिर भी इसको कैपिटल एसेट है, एसेट को सोल्ड करने पर भी हमारे लिए क्या मिल रहा है, ये इनकम हमको आ रही है। हम पैसा जो हमको रिसिप्ट हो रहा है इसको हमने रिसिप्ट साइड में दिखाया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये लोग कहीं कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं बाहर तो इनको इंटरेस्ट उस पर मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इनकम फ्रॉम कंसर्ट या लेक्चर्स, इन सब से ये बेसिकली कोई कंसर्ट वगैरह करने से जो कुछ भी इनकम होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। डिविडेंड, बेसिकली दे इन्वेस्ट देयर मनी इन शेयर मार्केट, सो और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, सो दे विल गेट डिविडेंड्स। कैपिटल मार्केट में अपना पैसा लगाए रहते हैं तो उनको डिविडेंड मिलता है। रेंट रिसिप्ट यदि इनको रेंट रिसीव हो रहा है तो ये आपका रेवेन्यू नेचर का है, इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं।
तो रेवेन्यू हो या कैपिटल नेचर का हो, यदि रिसिप्ट्स हो रहा है तो हम इसको रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। रेंट, इंटरेस्ट, मिसलिनियस रिसिप्ट्स, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये कैपिटल नेचर की होती है, जीवन में एक बार मिलती है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए हमको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिल गया, ये सारे ये कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है और इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। लीगेसी, इंडोमेंट फंड एंड लीगेसीज, इंडोमेंट फंड, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब कुछ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो आप जैसे इसमें जो लीगेसी होता है, लीगेसी क्या होते हैं, ये एक अमाउंट है, इट इज़ द अमाउंट विच अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव्ड एज पर द विल। यदि कोई व्यक्ति मर रहा है तो डिसीज्ड पार्टनर है, यदि वो कुछ मर रहा है, कोई भी व्यक्ति मर रहा है और पार्टनर नहीं, कोई डिसीज्ड पर्सन है, वो मरते समय अपनी इच्छा से, जो अपने वसीयत को से कभी काल करता है कि ट्रस्ट वगैरह में दान कर देता है, तो यदि इन ऑर्गेनाइजेशन को दान कर रहा है तो ये आपका क्या है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में इसको लीगेसी बोलते हैं। और ये रेकरिंग नेचर का नहीं है, तो लीगेसी आपका क्या होता है, कैपिटल नेचर का है। इसी तरीके से आपका इंडोमेंट फंड आता है। इंडोमेंट फंड, तो इंडोमेंट फंड आपका होता है कि जैसे एक फंड है जो गिफ्ट में मिलता है, गिफ्ट में मिलता है और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है, तो ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर का है। तो बेसिकली अब यहाँ पे मिल रहा है, हमको रिसिप्ट कर रहे हैं इंडोमेंट फंड, तो ठीक है, इसको हम लोग जो भी कैपिटल नेचर का होता है वो हमारे कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कैपिटल रिसिप्ट्स को हम वहाँ दिखाते हैं। रिसिप्ट्स, स्पेसिफिक फंड जैसे मैच फंड, प्राइज फंड, ये सब कुछ जो हमको मिल रहा है ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जा रहा है। जो कैपिटल रिसिप्ट हैं वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। फिर इसी तरह पेमेंट में सैलरी, रेंट, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिपेयर हो गया, ऑडिट फीस, ये सब रेवेन्यू नेचर के हैं और सब आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंश्योरेंस और ऑनरेरियम, ऑनरेरियम मतलब सैलरी के ही जैसे होता है लेकिन ये सम्मान में दिया जाता है। इसमें आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं रहता है। जैसे इन्विजिलेटर को जो एग्ज़ाम ड्यूटी में आते हैं उनको ऑनरेरियम मिलता है, सैलरी नहीं मिलती है, तो ये ऑनरेरियम हो गया। म्यूनिसिपल टैक्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, ये प्राइस फंड यदि बना रहता है तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं उसको हम माइनस करके दिखाते हैं। ये हम ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं। वैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट आपने कितने का भी प्राइस किया तो ये एक पेमेंट है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, मतलब पेमेंट साइड में आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन सो मिसलिनियस पेमेंट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे फर्नीचर आप परचेज कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्या है, कैपिटल पेमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये बैलेंस शीट में फर्नीचर में ऐड हो जाएगा। स्पोर्ट इक्विपमेंट इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बुक्स एसेट होती हैं। लोन यदि आप रीपे कर रहे हैं इसमें भी आपका पैसा जा रहा है तो लोन से माइनस हो जाता है। तो आप बिल्डिंग है उसके लिए आपने यदि कहीं पर भी, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, यदि आपने इफ़ यू आर पेइंग you will record that payment in the credit side, in the payment side of the receipts and payment account, and if you are receiving any amount you will record that amount in the receipt side of the receipts and payment account. The opening balance shows the कितना ओपनिंग कैश मेरे पास था और क्लोजिंग बैलेंस आपको बताता है कि कितना मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस ये जो रहता है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट जो होगी, स्टार्टिंग में बैलेंस शीट होगी उसके एसेट साइड में दिखाया जाता है, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस जो कैश और बैंक का है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में दिखाया जाता है। तो ये आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में था। ये क्वेश्चन है
जैसे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बैलेंस 1 अप्रैल को 2019 को 20,000 है, ये 2 बैलेंस BD रहेगा। सब्सक्रिप्शन है, ये इनकम है, रिसिप्ट हो रही है 3 लाख का, इसको हम रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। डोनेशन है, ये भी रिसिप्ट हुआ है 80,000 का, इसको भी हम डेबिट साइड में रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। एंट्रेंस फीस है 10,000 का, ये एंट्रेंस फीस इसको भी हम लोग दिखाते हैं। बेसिकली CBSE एंट्रेंस फीस को क्या मानता है, ये CBSE इसको कैपिटल नेचर का मान के चलता है, लेकिन आप ICSE बोर्ड में यदि आप हैं तो उसमें ये एंट्रेंस फीस को वो रेवेन्यू नेचर का मानता है। तो वैसे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में नेचर हमको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी नेचर का उसको रिकॉर्ड करना है, लेकिन फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर द नॉलेज पर्पज़ मैंने इसको बताया। क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा रहता है, जब आप इनकम एक्सपेंडिचर आपको बनाने के लिए बोला जाएगा तो इसमें लिखा रहेगा कि कितना पोर्शन आपका रेवेन्यू ट्रीट करना है, कितना पोर्शन आपका उसको कैपिटल नेचर का मान के चलना है। तो ये सब आगे की चीज़ें हैं, आपको हमने अभी बता दिया। रेंट फ्रॉम क्लब हॉल, ये 50,000, ये भी रिसिप्ट है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये हम पेमेंट कर रहे हैं, बाई साइड में रहेगा, मतलब पेमेंट साइड में। टैक्सेस 5,000 पेमेंट, सैलरी वेजेस पेमेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 3,000 पेमेंट, पेटी एक्सपेंसेस 5,000 पेमेंट, ऑनरेरियम टू गेस्ट 20,000 पेमेंट। सो दिस इज द in the books of ABC Club Limited receipts and payment account year ending 31st March 2019, receipts amount, payment amount, debit side, credit side. So 2 balance BD, opening balance, subscription, donation, entrance fees, rent, these are the receipts and these are the payment. So this is the closing balance 2,13,500. It denotes that we have a cash balance of 2,13,500. And in the beginning of the month, in the beginning of the year, we had the balance 40,000. So this is all about receipts and payment account. In next video I will explain the income and expenditure account. Thank you student, thank you so much.